जो व्यक्ति अग्नि को, गाय को, ब्राह्मण देवता को झूठा खिलाता है, उसको कुंभी पाक नाम के नरक में जाना पड़ता है। बहुत खतरनाक नरक ऐसा भी है। अब आप कहेंगे कि जी अच्छा ठीक है, तो हम नहीं खिलाएंगे, मतलब हम नहीं खिलाते। अब मैं आपको बताता हूं आप कहां गलती कर रहे हो, कहां गलतियां हो रही हैं, जानिए। जब हम अग्नि की बात करते हैं तो होम हवन की बात करते हैं, और होम हवन की बात करते हैं तो फिर हम अपने किचन की बात करते हैं। जब किचन की बात करते हैं तो झूठे मीठे की बात करते हैं। हमें तो लगता है हम बड़े पवित्र भाव से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला दर्शन यह है कि आपका जो किचन है, आपका जो चौका है, आपकी जो रसोई है, वो कितनी पवित्र है। पहला दर्शन यहां से शुरू होता है। पहला दर्शन, आपकी रसोई कितनी पवित्र है। पहला दर्शन यहीं से शुरू हो रहा है, कहीं से नहीं हो रहा। पहले तो अपने आप से ये प्रश्न कर लीजिए। मैंने कहा था ना, सबके यहां गड़बड़ हो रही है, सब गड़बड़ में है। 2% लोग होंगे जो बचे हुए हैं, जिन्होंने सेपरेशन कर रखा है, जिनकी एक अलग से कबर्ड है जिसमें भगवान के भोग आदि इत्यादि का सामान रहता है, बाकी दुनियादारी का रहता है। आप विचार करके देखिए, आप सोच कर देखिए, आप समझ कर देखिए, कितने लोगों की रसोइयां ऐसी हैं जो वास्तव में शुद्ध हैं। कितने लोगों की रसोइयां ऐसी हैं जिसमें जो घी यूज होता है वही आप पूजा में नहीं लेते हो, वही आप वहीं की सामग्री हवन में नहीं लेते हो। कितने लोग, कई सारी देवियों की तो आदत यह है कि उन्हें भोजन नया नया बनाना है, तो जब तक वो चख ना लें, जब तक उनको समझ में नहीं आता कि दाल में नमक कम है, किसकी चाय में शक्कर कितनी है। लोगों की आदत है, बहुत सारी देवियों की आदत है, जब तक वो चखेंगे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आएगा। अब दूसरे दर्शन में जाता हूं। आपके झूठा खिलाने वाले की चर्चा कर रहा हूं, अब सुनिए। आपके घर में आपसे मैं कहूं आप झूठा तो नहीं खिलाते? नहीं, हम कभी नहीं खिलाते। मैं प्रूफ करता हूं कैसे खिलाते हो तुम झूठा। तुम्हारे घर में आने वाले अतिथि आदि इत्यादि लोगों के सामने तुम्हारे पास एक रेडीमेड ड्राई फ्रूट की प्लेट है, रेडीमेड नमकीन के कंटेनर्स हैं, जो आप खोल के टेबल पर रख देते हैं, प्लीज लीजिए। उसको भी मालूम है मुझे 2-2 पीस लेने, इससे ज्यादा नहीं लेने। आप इस शॉर्टकट में वो ड्राई फ्रूट की टेबल और वो नमकीन का जो भी है वो ट्रे, वो आप उनके सामने सर्व कर रहे हैं। वो उसमें से थोड़ा थोड़ा लेते हैं, और जब वो चले जाते हैं आप उसको वापस पैक करके रख देते हैं। फिर जो आएगा उसको, ले भाई तू भी इसी में से खा। आप विचार कर सकते हैं, हमारे धर्म में दुनिया का सबसे बड़ा पाप, अगर पाप की बात करें तो कहा गया है झूठा खिलाने वाले को इतने नरक मिलते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। और नॉर्मल घरों में ये काम बड़े अच्छे से हो रहा है, बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से हो रहा है, बड़े अंग्रेजी बोल के हो रहा है। अब अपने आप से पूछो कि आपके घरों में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वही प्लेट, वही ड्राई फ्रूट, कई बार प्रसाद में जाते हैं, कई बार कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि आ गया, उसको भी वही झूठा चला जाता है। अब बताओ कहां बचोगे? विचार करके देखो। मेरा प्रश्न है समाज से, विचार करके देखो, सोच कर देखो, जो मैं कह रहा हूं उसमें कितना दम है। ज्यादातर घरों की कहानी बता रहा हूं मैं, यही कहानी है। वही सामग्री आप यूज कर रहे हैं, वही सकरा हो रहा है, वही सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको जानना और समझना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जो लोग समझदार हैं उनके मंदिर में ठाकुर जी के भोग की कबर्ड बनी हुई है जिसमें ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, वो सिर्फ ठाकुर जी के हैं। किचन का मामला अलग है, ठाकुर जी का मामला अलग है। इस तरह के कार्य बड़े अजीबो गरीब हैं। गौ माता को हम पहली रोटी देते हैं, पर कई लोग देश में ऐसे भी हैं जो बच गया तो गौ माता को ढूंढते हैं। लिखा है गाय को झूठा खिलाने वाला कुंभी पाक नरक में जाता है। जहां सड़ा हुआ भोजन होता है इस नरक में, जो भोजन सड़ जाता है वो होता है, उसमें पटक दिया जाता है और अनेकों उसमें कीड़े होते हैं जो आपको भी खाते हैं और उसको भी खाते हैं, और आपको भूख लगती है तो आप भी वही खाते हो। ये वो नरक है। लेकिन हम विचार ही नहीं करते इस बात का। इतने अंग्रेज हो गए कि हम विचार ही नहीं करते इस बात का।